हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक इंग्लिश स्टोरी दैट नेम इज़ द रैट गॉट बैक इट्स टेल। यानी चूहे को वापस मिल गई उसकी पूंछ। गॉट बैक का मतलब वापस मिल गई, इट्स टेल का मतलब उसकी पूंछ। आइए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ कैट एंड अ रैट इन अ हाउस। एक बिल्ली और एक चूहा एक घर में रहते थे। आइए हम देयर लिव्ड का यूज़ देखते हैं कि किस प्रकार हम देयर लिव्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कहना हो कि एक किसान रहता था तो हम कहेंगे देयर लिव्ड अ फार्मर। देयर लिव्ड अ फार्मर। हमें जिसे कहना हो एक शेर एक जंगल में रहता था तो इस प्रकार कहेंगे देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल। इन अ जंगल। इसी प्रकार है कि एक बिल्ली और एक चूहा एक घर में रहते थे तो देयर लिव्ड अ कैट एंड अ रैट इन अ हाउस। एक घर में। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र थे। दे मतलब वे, वर मतलब थे, गुड फ्रेंड्स का मतलब अच्छे मित्र। वे अच्छे मित्र थे। दे यूज टू लिव, वे रहते थे टुगेदर पीसफुली, एक साथ। पीसफुली का मतलब शांति से। एक साथ वे दोनों शांति से रहते हैं। आइए अब हम यूज टू का यूज देखते हैं। यूज टू कैसे किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जिसे हमें कहना हो यानी पुराने समय की बातें को बताने के लिए हम सब यूज टू का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, पुरानी बातें मैंने बताना है ना, तो पुरानी बातों के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। यानी बचपन की पुरानी बातें को जब हम बताते हैं तो यूज टू का प्रयोग करते हैं उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड। इसी प्रकार लिखा हुआ है कि दे मतलब वे दोनों, यानी दे मतलब वे, यूज टू रहते थे, यूज टू लिव रहते थे, टुगेदर का मतलब एक साथ, पीसफुली का मतलब शांतिपूर्वक। वे दोनों एक साथ शांतिपूर्वक रहते थे। वन डे, एक दिन, द रैट वॉज प्लेइंग, एक चूहा खेल रहा था। यानी द रैट मतलब वह चूहा खेल रहा था इन द किचन, किचन में। सडनली अचानक, ही टर्न्ड वो मुड़ा, द बोल, बोल, बोल का मतलब होता है कटोरा, कटोरा की तरफ मुड़ा। इन विच जिसमें सम मिल्क वाज केप्ट, जिसमें कुछ मिल्क यानी कुछ दूध रखा हुआ था। फॉर द कैट, कैट के लिए। तो क्या हुआ, वन डे एक दिन, द रैट वाज प्लेइंग चूहा खेल रहा था इन द किचन, किचन में। आइए हम वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज देखते हैं। हमें कहना हो जैसे मैं नाच रहा था, यानी रहा था, रहे थे, रही थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे मुझे कहना हो मैं नाच रहा था तो आई वाज डांसिंग। सीता गा रही थी तो सीता वाज सिंगिंग। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाज वर्ब के साथ। और जैसे कहना हो कि वह पत्र लिख रहा था तो ही वाज राइटिंग अ लेटर। इसी प्रकार है कि द रैट वाज प्लेइंग, चूहा खेल रहा था
इन द किचन, कहाँ पर, किचन में यानी रसोई घर में। सडनली अचानक, ही टर्न्ड, वो जैसे ही मुड़ा, ही टर्न, टर्न का मतलब मुड़ा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी वो काम कर चुका। जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई वहाँ पर यानी काम हो गया, यानी ही टर्न्ड, वो मुड़ा, द बोल, बोल की तरफ यानी कि इसकी कटोरे की तरफ, इन विच, जिसमें, इन विच का मतलब जिसमें, सम मिल्क, कुछ दूध वाज केप्ट, रखा हुआ था, फॉर द कैट, से उस बिल्ली के लिए। ऑल द मिल्क, सभी मिल्क, स्पेल्ड, स्पेल्ड का मतलब हो गया फैल गया, स्पेल्ड का मतलब फैल गया, ऑन द ग्राउंड यानी किस पर, ग्राउंड पर, जमीन पर, सब क्या हो गया, वो मिल्क फैल गया। ये देखो यहाँ पर चित्र में आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर इसमें ये चूहा जैसे ही मुड़ा, इस बाउल में क्या दूध रखा था, तो जो दूध था वो उस पर फर्श पर फैल गया, जैसे वो मुड़ा तो गिर गया कटोरा। तो ऑल द मिल्क, सभी दूध, स्पिल्ड का मतलब फैल गया, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब जमीन पर। द कैट बिकेम वेरी एंग्री, द कैट, जो बिल्ली थी, बिकम का मतलब हो गई, वेरी एंग्री का मतलब बहुत क्रोधित हो गई, बहुत ही क्रोधित हो गई। आइए हम बिकेम का यूज देखते हैं। बिकेम का यूज हम किस प्रकार कैसे हैं। बिकम का मतलब होता है होना, बिकम का यूज का, बिकम का हिंदी होता है होना। जैसे मैं बीमार हो गया, आई बिकेम इल, और वह अमीर हो गया, ही बिकेम रिच। इसी प्रकार है कि द कैट, जो बिल्ली थी, बिकम मतलब हो गई, वेरी एंग्री का मतलब बहुत क्रोधित हो गई। सी चेस्ड, उसने खरीदा, यानी पीछे पीछे से क्या किया, खरीदा, द रैट, चूहे को, एंड बिट ऑफ, और काट लिया, हिज टेल, उसकी पूंछ को क्या कर लिया, उसने काट दिया। यानी सी चेस्ड, उसने पीछे पीछे खरीदा, द रैट को, एंड बिट ऑफ, और काट दिया, हिज टेल का मतलब उसकी पूंछ को। देन, तब, सी हाइड, उसने छिपा दिया, द टेल को, यानी पूंछ को छिपा दिया किसने, बिल्ली ने। सी हाइड, उसने छिपा दिया, द टेल, टेल मतलब पूंछ को, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ द रूम मतलब रूम के कोने में उसने उसने टेल मतलब पूंछ को छिपा दिया। द रैट बिकेम वेरी सैड, द रैट मतलब चूहा, बिकेम मतलब हो गया, मैंने पहले ही आपको बताया। द रैट बिकेम वेरी सैड, चूहा हो गया बहुत दुखी। हाउ कैन ही गो बैक, वो किस प्रकार जा सकता था, टू हिज रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों के पास, विदाउट अ टेल यानी बिना पूंछ के, यानी वो कहता है कि मैं बिना पूंछ के अपने रिश्तेदारों के पास किस प्रकार जाऊंगा। हाउ कैन ही गो, वो किस प्रकार जा सकता है वापस, टू हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के पास, विदाउट बिना, अ टेल बिना किसी पूंछ के। हाउ कैन का यूज आज हम देखते हैं। आइए, हाउ कैन यानी हमें कहना हो, जैसे मैं गाना किस प्रकार गा सकता हूँ, तो हाउ कैन, मैं गाना किस प्रकार गा सकता हूँ, तो हाउ कैन, कैन का मतलब सकता सकती, हाउ का मतलब कैसे। हाउ कैन आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना किस प्रकार गा सकता हूँ, मैं वहाँ किस प्रकार जा सकता हूँ, तो हाउ कैन आई गो देयर, मैं डांस किस प्रकार कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डांस। उसी प्रकार कहता है कि मैं वापस अपने रिश्तेदारों के पास किस प्रकार जा सकता हूँ, हाउ कैन ही गो, कि वह किस प्रकार जा सकता है वापस, टू हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के पास, विदाउट अ टेल बिना पूंछ के। सो इसलिए, ही सेड, उसने कहा, टू द कैट, बिल्ली से कहा। सो मतलब इसलिए, ही सेड, उसने कहा, टू द कैट, बिल्ली से, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे दो, बैक माई टेल, मेरी पूंछ को वापस मुझे दे दो। गिव मी, जैसे कहना हो किसी से अगर कुछ मांगते हैं
तो हम विनम्रता से तो हम प्लीज़ गिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना हो प्लीज़ गिव मी 1 गिलास ऑफ वाटर, कृपया करके मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए। तो उसी प्रकार ये बिल्ली मांग रही है प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दे दो, बैक वापस, माई टेल मतलब मेरी पूंछ, कृपया मुझे वापस दे दो। बट लेकिन द कैट वाज नॉट रेडी, बट लेकिन जो बिल्ली थी वो रेडी नहीं थी यानी तैयार नहीं थी टू रिटर्न देने के लिए वापस द रैट हिज टेल, रैट की उसकी पूंछ को, रैट की उसकी पूंछ को देने के लिए बिल्ली तैयार नहीं थी। ही सेड उसने कहा आई कैन गिव, आई कैन गिव मैं दे सकती हूँ। आइए अब हम आगे देखते हैं।